कोरोना काल के बाद अब देश को दिशा देने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। देश के नागरिकों के स्वास्थ्य तथा आर्थिक सेहत को लेकर पीएम मोदी आज नीति आयोग की छठी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश कोरोना के बाद कई चुनौतियों से जूझ रहा है। बैठक में कोरोना वैक्सीनेशन के साथ साथ अर्थव्यवस्था और श्रम सुधार कानूनों की भी बात होगी। बैठक में नीति आयोग के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के बैठक में शामिल होने पर सस्पेंस हालांकि बरकरार है। आपको बता दें कि छठी बैठक में पहली बार लद्दाख को प्रवेश मिलने वाला है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भागीदारी होगी। इस बार प्रशासकों की अध्यक्षता वाले अन्य केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। परिषद की बैठक के एजेंडे में कृषि, बुनियादी ढांचा, विनिर्माण, मानव संसाधन विकास, जमीनी स्तर पर सेवाओं की आपूर्ति तथा स्वास्थ्य व पोषण पर विचार विमर्श संभव है। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ में सहयोगी प्रीति ने इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुट के। प्रीत, काफी महत्वपूर्ण दिन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज है और कहीं ना कहीं कोरोना के बाद से जिस चीज की दरकार थी सभी को बैठ करके बात करने की पूरे देश में एक तौर पर, वो आज होने वाला है। क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या पूरी अपडेट? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी छठी बैठक को संबोधित करेंगे आज नीति आयोग की जी। और इसमें कोरोना के साथ तमाम वो मुद्दे जिनमें देश के विकास को लेकर रफ्तार मिल सकती है, कृषि की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग, मानव संसाधन विकास, जमीनी स्तर की से जुड़ी तमाम सेवाएं और स्वास्थ्य और पोषण पर इस बैठक में विचार किया जाएगा। देश भर के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों को बैठक में आमंत्रित किया जाएगा। खास बात ये रहेगी कि लद्दाख को जो है कि मुख्यमंत्री वो पहली बार इस बैठक में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, उपराज्यपाल इस बैठक में पहली बार शामिल होंगे। हालांकि जिस तरीके से पंजाब को लेके एक सस्पेंस था वो जरूर क्लियर हो गया है कि पंजाब की ओर से मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह पर पंजाब के वित्त मंत्री बैठक में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये भी सस्पेंस है कि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होती हैं कि नहीं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव है आगामी और तकरार देखने को मिल रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच और केंद्रीय नेतृत्व के बीच, गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी के बीच जिस तरीके से तकरार पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। लगातार पश्चिम बंगाल की ओर से ये शिकायतें की जा रही हैं कि बंगाल की अनदेखी की जा रही है। गृह मंत्रालय तमाम जो जिस तरीके से फंड की बात की जा रही है उनकी तरफ से नहीं रिलीज किया जा रहा। तो आज की जो बैठक में क्या कुछ कहा जाएगा, पश्चिम बंगाल की ओर से, पंजाब की ओर से क्या कुछ कहा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। नीति आयोग की बैठकों में तमाम राज्यों की ओर से अपनी मांगे भी रखी जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए केंद्र की ओर से सहयोग किया जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र की ओर से सहयोग किया जाए। तो आज जब तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे, उनकी तरफ से क्या कुछ मांगे रखी जाती हैं ये देखना होगा। साथ में ही प्रधानमंत्री मोदी की ओर से तमाम राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, किसानों को लेकर किस तरीके से उनके विकास के लिए क्या कुछ निर्देश दिए जाते हैं, ये देखना होगा। बिल्कुल प्रीत, कहीं ना कहीं जो पूरी नीति आयोग की काउंसलिंग की बैठक है उसमें एक एजेंडा अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा रहेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा प्रहार अभी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से है। तो क्या ये भी मुद्दा कोई ना कोई उठाएगा, चूंकि जनता सबसे ज्यादा त्रस्त फिलहाल इसी मुद्दे से है? प्रीत जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी आर्थिक नीति की भी बात करेंगे क्योंकि नीति आयोग की बैठक है। यहाँ पर आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए, देश को आर्थिक मुद्दे पे कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए ये बैठक होगी। श्रम सुधारों की बात होगी, आर्थिक व्यवस्था को किस तरीके से दुरुस्त किया जाए देश की, इनकी बात होगी। तो फिलहाल आज की बैठक में क्या कुछ प्रधानमंत्री की ओर से कहा जाता है, क्या कुछ राज्यों की ओर से डिमांड की जाती है और क्या कुछ नीति आयोग की ओर से सुझाव दिए जाते हैं, ये देखना होगा। जिस तरीके से इनका इम्प्लीमेंटेशन केंद्र की ओर से राज्यों में अलग अलग राज्यों के मांग के अनुसार किया जाएगा। जी चलिए प्रीत, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।